Hello my dear students, welcome back to another video. 10th standard algebra chapter 1 linear equations in two variables हमारा कंटिन्यू है। अब तक हमने 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं जिनका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.5 स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, बहुत ही ईजी एंड सिंपल वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। आइए बिना देर करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, टू नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर्स। आप क्वेश्चन पढ़ के बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या करना है, तो इसका एक एक पार्ट हम देखेंगे। यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है, टू नंबर्स डिफर बाय 3, यानी दो नंबर्स हैं। अब क्या नंबर है हमें नहीं पता, लेकिन उन दोनों का डिफर 3 का है। और सेकंड सेंटेंस में आपको बताया जा रहा है द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। अभी जो आपको ये दिया गया है स्मॉलर नंबर, ग्रेटर नंबर, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट आपको समझने के लिए रफ में मैं पहले बता देता हूँ और उसके बाद हम फेयर करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ ग्रेटर नंबर और सेकंड है स्मॉलर नंबर। तो ग्रेटर नंबर को मैं x कंसिडर कर लेता हूँ और स्मॉलर नंबर को y कंसिडर कर लेता हूँ। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या कहती है, देखिए ये जो दो नंबर है ग्रेटर और स्मॉलर, इन दोनों का डिफरेंस आपको आ रहा है 3। तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि ये जो ग्रेटर नंबर है और ये जो स्मॉलर नंबर है, दोनों का डिफर आपको कहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम माइनस डाल सकते हैं। ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन 1, ठीक है। अब जो सेकंड आपको कंडीशन दी गई है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। सम कहा गया है तो इसका मतलब प्लस होगा। स्मॉलर नंबर क्या है, y है, और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि दोनों का सम ट्वाइस होगा। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि स्मॉलर नंबर ट्वाइस करेंगे, आगे आपको कहा जा रहा है कि ग्रेटर नंबर ट्राइस है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये स्मॉलर नंबर हमने क्या लिया है, y लिया है, तो यहाँ पर हम 2y लिख सकते हैं। सम है तो बीच में प्लस आएगा, और आगे कहा जा रहा है कि ट्राइस द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर हमने क्या लिया है, x लिया है, और आगे बताया जा रहा है कि वो दोनों 19 के बराबर हैं। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ 3x + 2y = 19, तो ये हमारा इक्वेशन 2 बन जाएगा। यहाँ पर हमने रीअरेंज किया है, साइन देखो सबकी सेम वैसे ही है, तो यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन मिल गई। अब आगे आप सॉल्व कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये जस्ट एक आपको समझने के लिए रफ में मैंने समझाया, क्योंकि क्वेश्चन देख के आपको समझ नहीं आएगा कि करना क्या है। तो हमने क्या किया, ग्रेटर नंबर जो यहाँ पर कहा गया था उसको हमने x ले लिया, स्मॉलर नंबर जो कहा गया था उसको हमने y ले लिया, तो उससे हमारा एक कंडीशन बन गया। सेकंड कंडीशन में आपको बताया गया कि स्मॉलर नंबर ट्वाइस होगा और ग्रेटर नंबर थ्राइस होगा, तो हमने वही किया। यहाँ पर सबसे पहले स्मॉलर नंबर को ट्वाइस लिया और ग्रेटर नंबर को थ्राइस लिया, और आगे आपको बताया गया कि दोनों 19 के बराबर है, तो हमारा ये इक्वेशन सेकंड वाला मिल गया। बस इसके आगे तो आपको आता ही है, तो ये रफ है, इसको कॉपी मत कीजिए, ये जस्ट आपके समझने के लिए। अब हम इसको फेयर करेंगे। देखो पूरा सोल्यूशन कैसे आएगा, तो यहाँ पर आपको पूरा लिखना पड़ेगा जो हमने अज्यूम किया था। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, आप लिखेंगे लेट द ग्रेटर नंबर बी x एंड द स्मॉलर नंबर बी y, ठीक है। हमने क्या किया, ग्रेटर नंबर को x ले लिया और स्मॉलर नंबर को y ले लिया। तो हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है वो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो हमें मिली थी वो थी x - y = 3, बराबर ना। देखो डिफर कहा गया है इसीलिए यहाँ पर हमने माइनस ले लिया। और सेकंड कंडीशन हमें क्या मिली थी, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, तो हमें सेकंड इक्वेशन मिली थी 3x + 2y = 19, जो मैंने आपको रेड कलर से समझाया था रफ में। उसके बाद हमें ये वाली इक्वेशन मिली थी जो कि आपकी इक्वेशन रहेगी 2, ठीक है। इसके बाद का सोल्यूशन तो आपको आता ही है, सेम करना है वेरिएबल, और उसके बाद आपको कट करके आगे के x एंड y वेरिएबल के वैल्यूज़ निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को 2 से। 2 से हम क्यों करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि देखिए 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2y और यहाँ पर 2y दोनों कट हो जाएगा। तो लिखिए यहाँ पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 / 2, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है, ये 2x बन जाएगा, माइनस का साइन वैसे ही, यहाँ पर 2y आ जाएगा = 2 3 = 6। ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। फिर हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, ऐड करेंगे तो वो माइनस प्लस माइनस होगा। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे एडिंग इक्वेशंस 2 and 3 वी गेट, थर्ड वाली इक्वेशन ये है, ऐड करना है। देखिए ये प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 5x = इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 25। तो x मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ, देयरफॉर x = 25 ऐसे ही रहेगा, नीचे आ जाएगा 5, दोनों ही 5 के टेबल में कट होते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5, देयरफॉर x = 5। आ गया समझ में। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x = 5 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में हम पुट करें इसको बताओ जल्दी, इक्वेशन 1 में कर देते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, देखिए फर्स्ट इक्वेशन है ये, x की जगह हमें क्या करना है
फाइव लिखना है, माइनस वाई ऐसे ही रहेगा इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। माइनस वाई यहीं पर रहने दो, ये 3 भी ऐसे ही रहेगा, ये जब ये साइड आ जाएगा तो -5 हो जाएगा, बराबर। ये माइनस वाई ऐसे ही, यहाँ पर -2। अब अगर हम देखें तो देखो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल होता है तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2। तो लास्ट में फाइनल आंसर आप कैसे लिखेंगे, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5 एंड 2। आया समझ में? पूरा सोल्यूशन अच्छे से एक बार देख लो, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको मैंने हाईलाइट किया है। जैसे कि यहाँ पर डिफर कहा गया, डिफर कहा मतलब आपको माइनस करना है, स्मॉलर नंबर को आपको अज्यूम करना होगा, ग्रेटर नंबर को अज्यूम करना होगा, तो हमने एक्स एंड वाई ले लिया। ये वाला जो पार्ट है ये समझ के इक्वेशन बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वाला पार्ट कर लिया यहाँ तक, इक्वेशन अगर आप प्रॉपरली लेकर आ गए, उसके बाद का सोल्यूशन तो आपको 4 प्रैक्टिस सेट से आप कर ही रहे हो, तो वो तो ईजिली आपको आ ही जाएगा। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है कंप्लीट द फॉलोइंग। यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का आपको पता होगा अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, लोअर स्टैंडर्ड्स में आपने पढ़ा होगा। तो इसके बेस पर हमें क्या करना है, एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है। ये है आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, यानी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट आपको दिया है कि एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालो, और सेकंड में आपको फाइंड माई पैरामीटर्स एंड एरिया कहा गया है। ठीक है, पैरामीटर और एरिया के लिए आपको लेंथ और ब्रेथ आना चाहिए, उसका फॉर्मूला भी है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट, हम सभी को पता है ना, क्या पता है हमें, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, है ना। अगर ये और ये इक्वल है तो ये और ये भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर 2x + y + 8, ये एक साइड है तो ये इसके इक्वल होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2x + y + 8 जो अप साइड आपको दिया है वो 4x - y इसके इक्वल है, बराबर। अब इसको आपको सॉल्व करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आपको ये फर्स्ट वाली इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 8 को ऐसे ही रहने देते हैं, इज इक्वल्स टू 4x माइनस ये जो 2x है इसको हम ये साइड लेकर आ जाएंगे, प्लस में था राइट में आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये प्लस y है, यहाँ पर आएगा तो -y हो जाएगा, और ये वाला y ऑलरेडी माइनस में था तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए जितने भी वेरिएबल्स हैं या उनके साथ में जो भी वैल्यूज़ है, वेरिएबल या फिर वेरिएबल के साथ जो वैल्यूज़ है उनको हमने एक साइड कर दिया, राइट हैंड साइड कर दिया, और जो सिंगल वैल्यू था, नंबर था, उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड ही रखा। अब हम आगे क्या करेंगे, देखिए अगर आप इसको माइनस करते हो, 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 2x बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 2y आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 8 जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, 2 के टेबल में कट होते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए देयरफॉर ये 2 से कट होगा तो यहाँ पर x बचेगा, ये भी 2 से कटेगा तो यहाँ पर y बचेगा, ये 2 के टेबल में 4 टाइम्स आएगा, ये आपका बन जाएगा इक्वेशन 1। यहाँ पर हम कंडीशन लिखेंगे डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। अब वैसे ही यहाँ पर ये जो 2y और x + y ये और ये इसके इक्वल होगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऑल्सो x + 4, ये जो आपको दिया गया है x + 4 किसके बराबर है, 2y के बराबर है। तो इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा, देखिए x को और y को एक साइड ले लीजिए और नंबर को एक साइड, तो यहाँ पर आपका x जैसा है वैसा ही रहेगा। ये +2 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -2 हो जाएगा, और y इसके साथ में ही है, इज इक्वल्स टू ये +4 है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में x एंड x सेम है, तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करने की या डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो दोनों ही सेम साइन वाले हैं, है ना। दोनों जब सेम साइन के होते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, दोनों ही प्लस में है ना, तो अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट, तो ये आपकी पहली वाली इक्वेशन है और ये है दूसरी वाली इक्वेशन। ठीक है, हमें क्या करना है, माइनस करना है। देखिए ये प्लस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 ही बचेगा, तो हम सिंगल y लिख देंगे, और यहाँ पर 4 + 4 8 हो जाएगा। देयरफॉर y का वैल्यू यहाँ पर आपको 8 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, x को फाइंड करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में करेंगे, चलिए 1 में ही कर लेते हैं। वी गेट क्या मिलेगा हमें, देखिए ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है, y की जगह हमें 8 डालना है तो x को ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पर y की जगह 8 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4 ऐसे ही रहने दीजिए, ये माइनस है, ये साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगी 12। अब देखिए ये जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है x एंड y, हमने x भी निकाल लिया और y भी निकाल लिया, तो ये आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अब हमें सेकंड पार्ट फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया निकालना है। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर और एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें लेंथ और ब्रेथ पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ
लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है समझ लीजिए, ये एल है। तो लेंथ हमारा क्या था, ये था 2x + y + 8, ये एक है और ये एक है 4x - y। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। तो हम इसको ले लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ईजी लग रहा है। तो यहाँ पर है 4x - y। अब हमें x और y का वैल्यू तो पता है, ठीक है, 4 ऐसे ही रहेगा। x का वैल्यू हमें क्या मिला था, 12 मिला था, माइनस y का वैल्यू हमें क्या मिला था, 8 मिला था। तो यहाँ पर लिख दीजिए 8। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 12 48 होगा, यहाँ पर माइनस करेंगे 8 से, आपको मिलेगा 40। तो लिखिए यहाँ पर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब इसके बाद आपको ब्रेथ भी चाहिए होगा, तो लिखिए ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ब्रेथ क्या है, शॉर्ट में यहाँ पर मैं बता देता हूँ, बी लिख दीजिए। लेंथ का शॉर्ट फॉर्म हमने एल लिया है, ठीक है। अब ब्रेथ क्या है, ये है, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे वो ले सकते हैं, क्योंकि अपोजिट इक्वल है ना। तो हम ले लेते हैं 2y, क्योंकि ये सिंपल है। तो यहाँ पर है 2y, 2 ऐसे ही रहेगा, y हमें क्या मिला था, 8 मिला था, तो ये बन जाएगा 8। क्या होगा, 2 8 16। तो देयरफॉर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब हमारे पास सब हैं, तो हम क्या करेंगे, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। आप यहाँ पर पूरा लिख सकते हैं, लेंथ प्लस ब्रेथ, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आप अगर डायरेक्ट ये लगाते फॉर्मूला तो आपके पास लेंथ और ब्रेथ नहीं था, तो पहले आपको लेंथ निकालना होगा, फिर ब्रेथ निकालना होगा, और उसके बाद फिर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। डायरेक्टली अगर आप यहाँ पर x एंड y का वैल्यू पुट करके फाइंड करने जाओगे तो वो आपको रॉन्ग मिलेगा। अब आइए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 ऐसे ही रहेगा, l हमें क्या मिला है, लेंथ मिला है 40 प्लस ब्रेथ मिला है 16। आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये 2 ऐसे ही रहेगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपको 56 मिलेगा, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको 112 मिलेगा। तो यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर पैरामीटर्स ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 112 यूनिट्स। अब हमने पैरामीटर के बाद एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, लिखे यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पता होगा ना, आपने लोअर स्टैंडर्ड में किया होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, बराबर। लेंथ हमें क्या मिला था, 40 मिला था, इंटू ब्रेथ हमें क्या मिला था, 16 मिला था। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको मिलेगा 640। तो लिखिए यहाँ पर देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 640 स्क्वायर यूनिट्स। और लास्ट में फाइनल आंसर आप कैसे लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 12 एंड y इज इक्वल्स टू 8। पूरा लिखना होगा आपको। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 112 यूनिट्स एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 640 स्क्वायर यूनिट्स। तो फाइनल आंसर में आप ऐसे पूरा लिखोगे। क्या क्या हमने किया था, आपको क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था, एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई लिखा। फिर इसके बाद आपको पूछा गया था पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो हमने पैरामीटर निकाला, तो पैरामीटर हमें मिला 112 यूनिट्स। इसके बाद आपको एरिया पूछा गया था, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें मिला 640 स्क्वायर यूनिट्स। तो सभी आपको प्रॉपरली लिखना है। आ गया समझ में? चलो एक बार अच्छे से देख लो, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर हम थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया गया है द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70. If we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find their present ages. तो क्वेश्चन में फादर एंड सन के एज को कंपेयर किया गया है और कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। लास्ट में क्वेश्चन पूछा है कि दोनों का प्रेजेंट एज क्या होगा। तो क्वेश्चन आपको ऐसे समझेगा नहीं, यहाँ पर रफ में मैं आपको समझा देता हूँ। पहले आपको कहा गया है क्वेश्चन में फादर और यहाँ पर है सन, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो यहाँ पर फादर है, फादर का डबल एज सन का है, तो डबल कहा गया, इसका मतलब यहाँ पर हम 2 कर सकते हैं। सम कहा गया, इसका मतलब यहाँ पर हम प्लस कर सकते हैं। और आगे क्या कहा गया, 70, तो इज इक्वल्स टू 70 ऐसे हम लिख सकते हैं, बराबर। आप ये एफ और एस तो नहीं लिखेंगे, आप चाहे तो ये वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक्स एंड वाई ले लेते हैं तो आपको ईजी रहेगा। बीच में प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ पर सम कहा गया, सन का ट्वाइस कहा गया, इसीलिए यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। फादर को हमने x कंसीडर किया, सन को हमने y कंसीडर किया। क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में आपको कहा गया कि ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, तो इसीलिए यहाँ पर हमने सन को ट्वाइस कर दिया, ठीक है। अब यह है आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में सेकंड पार्ट कहा जा रहा है इफ़ वी डबल द एज ऑफ हिज फादर, अगर हम फादर का एज डबल करते हैं तो ये 2x हो जाएगा। आगे क्या कहा गया, एंड ऐड का मतलब प्लस है, सन है यहाँ पर इसीलिए हमने y ले लिया। आगे क्या करें हैं 95, तो यहाँ पर ये आपका बन जाएगा सेकंड वाला इक्वेशन। तो बस इसके आगे तो आपको आता ही है। तो बच्चों जो रेड में मैंने अभी आपको समझाया वो रफ वर्क था। अब यहाँ पर हम
प्रॉपर सोल्यूशन लिखते हैं। तो क्या क्या हमने अज्यूम किया वो सब यहाँ पर लिखेंगे। लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन बी एक्स ईयर्स एंड वाई ईयर्स रिस्पेक्टिवली। ये हमने कंसीडर किया है। तो हमारा फर्स्ट जो कंडीशन था, लिखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन हमने क्या बताया था, अगर हम फादर का x लेते हैं और सन का y लेते हैं, सन में हमने क्या किया था, ट्वाइस किया था, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 2y लिया, इज इक्वल्स टू यहाँ पर आपका नंबर दिया गया है 70, बराबर। ये है आपका फर्स्ट वाला इक्वेशन। और इसी के बाद सेकंड कंडीशन क्या रहेगा, तो लिखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन में हमने क्या लिखा था कि अगर हम फादर का एज डबल कर देते हैं और उसको ऐड करते हैं, ऐड करना मतलब प्लस करना, सन की एज में, वो रहेगा 95। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों में ही या तो यहाँ पर 2x आ जाएगा या तो यहाँ पर 2y आ जाएगा। तो हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में देखिए 95 है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो और नंबर बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। लिखिए यहाँ पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 को, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2x प्लस 2 2 ज़ा 4y इज इक्वल्स टू 2 70 ज़ा 140। ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, देखिए यहाँ पर सभी जगह प्लस है, अगर सेम साइन आती है तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। देखिए यहाँ पर अगर सेम आता है तो हम क्या करेंगे, एस मतलब सब्ट्रैक्ट, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 और 3 को। ये है आपका थर्ड वाला इक्वेशन और ये है आपका सेकंड वाला इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पर हम माइनस की साइन डालेंगे सभी जगह, ये प्लस 2x ये माइनस 2x दोनों ही कट हो जाएगा। यहाँ पर 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा और यहाँ पर 140 में से 95 जाएगा तो 45 बचेगा। आगे सॉल्व कीजिए, y को अकेला कर दीजिए, 45 यहीं पर रहेगा, ये 3 को ये साइड लेकर आ जाओ, सॉल्व करो। तो यहाँ पर देखिए 3 के टेबल में 45 आता है, ये 3 1 ज़ा, यहाँ पर 3 1 ज़ा 1 बचा, 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ पर आपको देयरफॉर y का वैल्यू मिलेगा 15। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, y को सब्स्टिट्यूट करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखिए सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन, किस में करेंगे बताइए, कौन सी वाली इक्वेशन में पुट करें, चलिए फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन है ये, x का वैल्यू निकालना है तो x को ऐसे ही रखिए, प्लस 2 भी ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर y की जगह आ जाएगा 15 इज इक्वल्स टू 70, ऐसे ही रहेगा, बराबर। आप क्या करेंगे, देयरफॉर x प्लस 2 15 ज़ा 30 होगा इज इक्वल्स टू 70, देयरफॉर x को अकेले कर दो इज इक्वल्स टू 70 भी ऐसे ही रहेगा, ये प्लस 30 यहाँ जाएगा तो माइनस 30 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 40, देयरफॉर x का वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगा 40। तो लास्ट में फाइनल आंसर आप कैसे लिखेंगे, द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन आर, पहले फादर है ना तो यहाँ पर 40 आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 40 ईयर्स, बिगर है, फादर है, बिगर है, x है, तो x हम पहले लिखते हैं, बराबर, 40 ईयर्स लिखना मत भूलिएगा, ठीक है, एंड 15 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हम जब वैल्यूज़ निकालते हैं, भले x की वैल्यू बाद में मिले लेकिन लिखते हम उसको फर्स्ट है। तो यहाँ पर फादर का एज 40 ईयर्स है और सन का एज है 15 ईयर्स। आया समझ में, चलो एक बार सोल्यूशन अच्छे से देख लो और इसको नोट कर लो, फिर हम फोर्थ वाला सम सॉल्व करते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया गया है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, फाइंड द फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर देखकर घबराना नहीं, यहाँ पर रफ में पहले समझ लीजिए, आपको 2 चीज़ें दी गई है, एक है न्यूमरेटर और एक है डिनोमिनेटर। इसको हम ले लेते हैं x अपॉन वाई, फ्रैक्शन में है ना तो हम इसको x एंड y कंसिडर कर लेते हैं। अब देखो फर्स्ट वाली जो कंडीशन है हमारी वो क्या कहती है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, तो डिनोमिनेटर जो है 4 मोर ट्वाइस कहा गया है, तो जब ट्वाइस है 2x लिख सकते हैं और उससे पहले कहा गया 4 मोर, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, मोर कहा गया इसीलिए यहाँ पर हम प्लस डाल देंगे, ठीक है। अब डिनोमिनेटर हमने क्या लिया था, y लिया था, तो ये डिनोमिनेटर की जगह हम y लिख लेते हैं और 2x, क्यों 2x, क्योंकि ट्वाइस द न्यूमरेटर कहा गया, तो न्यूमरेटर हमने x लिया है तो ये ट्वाइस x हो गया, प्लस 4 मोर कहा गया इसीलिए हमने इसको 4 लिखा, ठीक है। अब इसको अगर आप थोड़ा सा रीअरेंज करें तो क्या होगा, देखिए, तो ये 2x को हम इधर ले लेते हैं, इस y को राइट हैंड साइड भेजोगे तो ये y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, इसको अगर ये साइड लेकर आ जाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये आपका रहेगा इक्वेशन 1। सेकंड कंडीशन में क्या कहा जा रहा है, देखिए, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, मतलब डिनोमिनेटर से 12 टाइम न्यूमरेटर बढ़ जाएगा। कब बढ़ेगा, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रिड्यूस होगा 6 से। देखिए डिनोमिनेटर y है और न्यूमरेटर है x, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर आपको क्या कहा गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रिड्यूस होगा 6 से, तो y माइनस 6 और x माइनस 6 ये दोनों में रहेगा, ठीक है। और ये कब हो रहा है,
ये आपका हो रहा है जब न्यूमरेटर 12 टाइम्स बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर से 12 टाइम्स न्यूमरेटर बढ़ रहा है, तब आपका ये कंडीशन आ रहा है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर y लिया है, न्यूमरेटर x लिया है, कंडीशन हमारी कह रही है सेकंड वाली कि डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, मतलब डिनोमिनेटर जो है उससे 12 टाइम्स न्यूमरेटर बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब ये रिड्यूस होगा 6 से। तो रिड्यूस का मतलब माइनस होता है, इसीलिए हमने y माइनस 6 और x माइनस 6 लिया। जब ये दोनों कंडीशन होगी तब 12 टाइम्स न्यूमरेटर बढ़ जाएगा डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस सिक्स दोनों में कॉमन है, न्यूमरेटर बढ़ रहा है 12 टाइम्स, इसीलिए यहाँ पर हमने 12 लिखा है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ पर y माइनस 6 ऐसे ही रहेगा, ये बन जाएगा आपका 12x माइनस 12 6 72। यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स है उसको वन साइड कर दीजिए और नंबर्स को वन साइड कर दीजिए। देखिए माइनस 6 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस 72 यहाँ पर आएगा तो प्लस 72 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पर 12x जैसे है वैसे ही रहेगा, ये प्लस यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको 66 मिलेगा, यहाँ पर आपको 12x माइनस वाई जैसा है वैसा ही मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं हम लोग, 12x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 66 ऐसे लिखेंगे तो चलेगा, जस्ट हमने पोजीशन चेंज की है, साइंस जैसी है वैसी ही है, तो ये आपका बन जाएगा इक्वेशन 2। यहाँ पर भी हमने वही किया है, तो हमारा इक्वेशन 1 और 2 मिल गया। अब इसके बाद का सोल्यूशन तो आपको आता ही है, तो यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y। ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा? देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x अपॉन y। ठीक है, न्यूमरेटर x हो जाएगा, डिनोमिनेटर y हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या लिखेंगे हम लोग? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन में हमें फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या मिला था? डिनोमिनेटर हमारा ट्वाइस द न्यूमरेटर है 4 से। जब आप इसको सॉल्व किए थे तो आपको मिला था 2x, ये साइड में आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू के ये साइड जाएगा तो ये हो जाएगा -4, ये आपका बन जाएगा इक्वेशन 1। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसमें हमें उसने कन्फ्यूज़ करने का ट्राई किया था कि आपका न्यूमरेटर 12 टाइम्स बढ़ेगा डिनोमिनेटर से, बराबर। तो ये था आपका डिनोमिनेटर, ये था आपका न्यूमरेटर, रेड्यूस हो रहा है 6 से, तो यहाँ पर हमने दोनों जगह -6 डाल दिया था। न्यूमरेटर आपका 12 टाइम्स बढ़ रहा था, इसलिए यहाँ पर हमने 12 डाल दिया। अब इसके बाद आपको इक्वेशन निकालना है, देयरफॉर y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 12x माइनस 12 6 72, 12x माइनस y इज इक्वल्स टू 72 माइनस 6। देयरफॉर 12x माइनस वाई ऐसे ही रहेगा, 72 में से 6 माइनस होगा तो 66 आ जाएगा, ये आपका बन जाएगा इक्वेशन 2। आ रहा है समझ में? अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद देखिए माइनस वाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी माइनस वाई है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगर हम प्लस करते हैं यानी अगर ऐड करते हैं दोनों को तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और ये वाले वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो सेम नहीं है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा? यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट। आगे का सोल्यूशन यहाँ पर देखिए, आपको इक्वेशन क्या दी गई है? सेकंड इक्वेशन आपको दी गई है 12x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 66, और फर्स्ट वाली इक्वेशन आपको दी गई है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? यहाँ पर सब्ट्रैक्ट का साइन आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, और यहाँ पर भी प्लस का साइन आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई कट हो गया। अब इसमें से 12 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर आपके पास 10x बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 66 प्लस 4 कितना होगा? 70 होगा। अब x को अकेले कर दीजिए, 70 यहीं पर रहेगा, ये 10 यहाँ पर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। देयरफॉर x का वैल्यू यहाँ पर आपको 7 मिलेगा। आगे x को सब्स्टिट्यूट करो, लिखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। आप 2 में भी कर सकते हो, बट यहाँ पर बिगर नंबर है इसलिए हमने यहाँ पर स्मॉलर नंबर के साथ में करने का डिसाइड किया। तो क्या करेंगे? देखिए ये आपका है सेकंड वाला इक्वेशन, x की जगह आप यहाँ पर 7 लिखेंगे, माइनस y आपको फाइंड करना है इज इक्वल्स टू -4। देयरफॉर यहाँ पर 2 7 14 आ जाएगा, माइनस वाई ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल्स टू -4 भी ऐसे ही रहेगा। देयरफॉर 14 को ऐसे ही रखो, ये -4 को इज इक्वल्स टू के ये साइड लेकर आ जाओगे तो +4 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू इस माइनस वाई को राइट हैंड साइड में भेजोगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पर 18 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू वाई। देयरफॉर वाई का वैल्यू आपको 18 मिलेगा। आगे समझ में? तो आगे आप क्या करेंगे? फ्रैक्शंस लिखेंगे। फ्रैक्शन हमने क्या लिया था? x अपॉन वाई इक्वल्स टू यहाँ पर x आपको 7 मिला, अपॉन में यहाँ पर 18। अब देखिए यहाँ पर कट नहीं हो रहा है, अगर कट होता है तो आप उसको कट भी करेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर 14 होता तो आपका आंसर 1/2 आ जाता, क्योंकि 14 7 के टेबल में जाता है, तो 7 1 7 7 2 14, तो आपका 1/2 आंसर आता। अगर कट होता है तो आप कट करेंगे, नहीं कट होता है तो जैसा है आपको वैसा ही रखना है। तो लास्ट में फाइनल आंसर आप कैसे लिखेंगे? देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7/18। चलो जल्दी से इसको भी नोट कर लो, और ये जो आपको पार्ट दिया गया था सेकंड वाला, इसको बड़े ध्यान से समझिए, ठीक है? फ्रैक्शन देखकर डरना नहीं है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पहले ट्राई कीजिए कि क्वेश्चन को समझें,
क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया तो आप इक्वेशन भी प्रॉपरली निकाल लोगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5 जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, क्वेश्चन ही बड़ा है, लेकिन आइए इसको हम समझते हैं। पहले रीड कर लेते हैं। 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। टन्स क्या होता है आगे मैं आपको बताऊंगा। When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons. But when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B, so that it is fully loaded. Find the weight of each type of box. तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन डरिए मत, मैं आपको बहुत इजी और सिंपल वे में समझाने वाला हूँ। आइए पहले रफ में समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको दो चीज़ें दी गई है, एक ए दिया है और दूसरा दिया है बी। तो ए को हम एक्स कंसिडर कर लेते हैं और बी को y कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और आगे आपको बताया गया है टर्न, 10 टर्न्स बताया गया है। तो यहाँ पर हम पहले 1 टर्न के बारे में देख लेते हैं। 1 टर्न मतलब 1000 kg होता है, ठीक है। 1000 किलो के बराबर 1 टर्न होता है। अगर आपको 1000 kg नहीं बोलना है तो आप 1 टर्न बोल सकते हैं। तो ऐसा आपको यहाँ पर कितना दिया है, 10 टर्न्स दिया है। तो 10 टर्न्स किसके बराबर होगा, 10,000 kg के बराबर होगा, 10,000 किलो के बराबर होगा 10 टर्न्स। क्वेश्चन जो आपको दिया गया है सेकेंड सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है, व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए टाइप के बॉक्सेस 150 हैं और बी टाइप के बॉक्सेस 100 हैं। इन दोनों को जब आप प्लस कर रहे हो तो उसका कैपेसिटी, जो ट्रक का कैपेसिटी है वो फुल हो जा रहा है, और वो फुल कैपेसिटी है 10,000 kg का, 10,000 यानी 10 टर्न्स। तो यहाँ पर हमने ए क्या लिया है, एक्स लिया है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 150x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 10,000। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका इक्वेशन 1 बन सकता है। लेकिन इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो, देखो ये कट होता है, किस में कटेगा, अगर हम इस पूरे इक्वेशन को 50 से डिवाइड करें, 5 से भी कर सकते हैं बट वो लेंथी हो जाएगा। उसके आगे अगर हम 0 लगा दें, 50 कर दें, तो देखो क्या मिलता है, इसको 50 से कट करो, इसको भी 50 से और इसको भी 50 से। तो देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा, ये एक 0 से ये एक 0 गया, 5 के टेबल में 15 आता है 3 टाइम्स, ये 0 कट हो गया, 5 के टेबल में 10 आता है 2 टाइम्स, ये 0 गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये 2 0 अब साइड में लेकर आ जाओ इस तरीके से, ठीक है। तो आपका फर्स्ट वाला इक्वेशन मिलेगा 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 200। ये आपका बन गया इक्वेशन फर्स्ट वाला। आया समझ में। अब देखिए सेकंड कंडीशन जो आपको दी गई है वो भी समझ लेते हैं। बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, अगर मैं 260 ए टाइप के बॉक्सेस लेता हूँ तब भी 40 बी टाइप के बॉक्सेस ट्रक में लोड हो सकते हैं, और इन दोनों को मिलाने के बाद हमारा कैपेसिटी फिर से 10,000 kg का बन जाएगा। यानी इसको और आसानी से समझिए, ट्रक का जो कैपेसिटी है वो 10,000 kg का है, ठीक है। ट्रक का वेट मत देखिए, ट्रक के अंदर जो लोड हो रहा है वेट, उसका जो कैपेसिटी है वो 10,000 kg का है। तो अब यहाँ पर सेकंड कंडीशन में आपको क्या कहा जा रहा है कि अगर आप ए टाइप के बॉक्सेस 260 लेते हो तब भी 40 बी टाइप के बॉक्सेस आप ट्रक में लोड कर सकते हो। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद आपका जो कैपेसिटी है वो फुल हो जाएगा, वो है 10,000 kg का। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 260x बन जाएगा, ये बनेगा 40y, और यहाँ पर 10,000 वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसको भी अगर आप डिवाइड करते हैं, इसको किससे डिवाइड करेंगे ताकि ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाए, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 20 से। देखिए 20 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलता है, ये रफ वर्क है इसीलिए मैं यहाँ पर आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ। देखिए ये 0 से ये 0 गया, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, यहाँ पर ये 0 गया, यहाँ पर 1 ज़ा, यहाँ पर 2 ज़ा, ये 0 गया, तो यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 0 जो नीचे के बचे हैं वो ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो इक्वेशन यहाँ पर आपको मिलेगी 13x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 500। ये आपकी इक्वेशन 2 रहेगी। बस इक्वेशन 1 और 2 आपको मिल गया, इसके आगे तो आपको सॉल्व करने आता ही है। ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। टर्न्स का मतलब क्या होता है, ए और बी को आप एक्स एंड वाई कंसीडर कर रहे हो, फिर उसके बाद जो आप इक्वेशन निकाल रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये रफ वर्क है। अब आइए मेन सोल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमने अज्यूम किया था वो लिखेंगे, लेट द वेट्स ऑफ बॉक्स ऑफ टाइप ए बी एक्स। हमने टाइप ए बॉक्सेस को एक्स लिया था, तो यहाँ पर एक्स केजी लिखेंगे। केजी में हमने इसलिए लिया है क्योंकि टर्न्स को केजी में हम कन्वर्ट करेंगे। एंड दैट ऑफ बॉक्स ऑफ टाइप बी वाई केजी, ठीक है। सबसे पहले हमने टाइप ए को एक्स लिया, टाइप बी को वाई लिया। इसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि 1 टन आपका किसके बराबर है, 1000 kg के बराबर है, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देयरफॉर आपको 10 टर्न्स दिया है, तो 10 टर्न्स किसके बराबर होगा, 10,000 kg के बराबर होगा, यही आपको लिखना है। इसके बाद जो आपको कंडीशन दी गई थी वो लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें 150x लिया था प्लस 100y लिया था इज इक्वल्स टू 10,000, ये हमें मिला था। अब इसके बाद जब हमने इसको डिवाइड किया था तो हमें यहाँ पर 3x मिला था प्लस यहाँ पर 2y मिला था इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमें 200 मिला था। ये आपकी बन जाती है फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर हमें रीज़न लिखना होगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 50।
सिमिलरली अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन में हमें बताया गया था कि 260x रहेगा प्लस 40y रहेगा, तब ट्रक का लोड फुल हो जाएगा और वो है 10,000 kg के बराबर। जब हमने इसको डिवाइड किया था 20 से, तो यहाँ पर मुझे मिला था 13x, यहाँ पर मुझे मिला था 2y इज इक्वल टू, और लास्ट में मिला था 500। ये आपकी इक्वेशन 2 बन जाती है। यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 20, है ना, 20 से डिवाइड करने पर हमें ये वाली इक्वेशन मिली थी। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाली इक्वेशन में 2y है, यहाँ पर भी 2y है, दोनों प्लस है। अगर सेम साइन आती है तो हम क्या करते हैं, एस फॉर सेम एस फॉर सपरेक्ट। तो यहाँ पर हम करेंगे सपरेक्शन, तो लिखिए सपरेक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट 13x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 500, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 200, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट हो जाएगा। यहाँ पर 13 में से 3 जाएगा तो 10x मिलेगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 500 में से 200 जाएगा तो 300 बचेगा। x का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, x को सिंगल कर देंगे, 300 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 10। देयरफॉर x का वैल्यू यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखिए ये 0 से ये 0 गया, यहाँ पर आपको मिलेगा x का वैल्यू 30। अब इसके बाद का सोल्यूशन आपको पता ही है, तो लिखिए यहाँ पर सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 30 किस इक्वेशन में करें, इन इक्वेशन 1 वी गेट, फर्स्ट वाली इक्वेशन में कर लेते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 को ऐसे ही रहने देंगे, x की जगह 30 पुट कर देंगे, प्लस 2y भी ऐसे ही रहेगा इज इक्वल्स टू 200 ऐसे। देयरफॉर ये आपका 330 बन जाएगा 90, प्लस 2y ऐसे ही रहेगा इज इक्वल्स टू 200 भी ऐसे। आगे सॉल्व कीजिए, 2y को यहीं रहने दीजिए, 200 भी यहीं रहेगा, ये प्लस 90 यहाँ आ जाएगा तो माइनस 90 हो जाएगा। देयरफॉर 2y इज इक्वल्स टू 200 में से 90 जाएगा तो 110 बचेगा। y को अकेला कर दो, 110 यहीं रहेगा, ये 2 आ जाएगा इधर पर, इसको आप डिवाइड करेंगे तो देखो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, फिर से 2 5 ज़ा 10, तो y इज इक्वल्स टू 55 आपको मिलेगा। तो फाइनल आंसर लास्ट में कैसे लिखेंगे, द वेट्स ऑफ बॉक्स ऑफ टाइप ए इज 30 kg एंड दैट ऑफ बॉक्स ऑफ टाइप बी इज 55 kg। इस तरीके से आपका लास्ट का फाइनल आंसर होगा। तो एक बार सोल्यूशन अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिया गया था लेकिन फिर भी मैंने आपको इजीली समझा दिया। कर लिया नोट, डन, आगे बढ़े। अब 6th क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। बस travels with average speed 60 km per hour and the average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance विशाल traveled by bus. तो पहले रफ में समझ लेते हैं। विशाल ने बस से भी ट्रैवल किया और एरोप्लेन से भी ट्रैवल किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो उसने बस से ट्रैवल किया वो x रहेगा और जो एरोप्लेन से किया वो y रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन के स्टार्ट में ही आपको बताया जा रहा है कि आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, यानी उसने 2 ही चीज़ों से ट्रैवल किया है, एक बस से किया है और एरोप्लेन से किया है। उसका डिस्टेंस आपको बताया जा रहा है कि 1900 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया है। तो हमें पता है कि उसने बस से ट्रैवल किया और एरोप्लेन से ट्रैवल किया, तो दोनों को जब प्लस कर रहे हैं तो आपको 1900 किलोमीटर मिल रहा है। तो ये आपका इक्वेशन 1 बन जाएगा। अब सेकंड पार्ट में देखिए आपको क्या बताया जा रहा है, बस का स्पीड और एरोप्लेन का स्पीड आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना होगा, यहाँ पर आपको टाइम का फॉर्मूला लगाना होगा जो कि है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस आपको बताया जा रहा है बस का और यहाँ पर एरोप्लेन का। तो यहाँ पर बस हमने x लिया है और स्पीड, बस का स्पीड क्या बताया जा रहा है, बस का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर बताया गया है, ठीक है। और एरोप्लेन जो है हमने y कंसीडर किया है, इसका स्पीड हमें क्या बताया जा रहा है 700, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड का। तो डिस्टेंस बस का हमने x कंसीडर किया है, उसका स्पीड 60 है, एरोप्लेन को हमने y कंसीडर किया है, उसका स्पीड 700 है। तो हमने बस एंड एरोप्लेन का बता दिया। इसके बाद आपको क्वेश्चन में आगे क्या बताया जा रहा था कि ये दोनों को ट्रैवल करने के लिए उसे कितना टाइम लगा, 5 आवर्स का। तो इज इक्वल्स टू 5 हम डाल सकते हैं। अब इसका इक्वेशन अगर आप बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर आपको 700x मिलेगा प्लस 60y मिलेगा और अपॉन में 60 प्लस 700 करना होगा, इज इक्वल्स टू 5 ऐसे रहेगा। इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखिए 700x ऐसे ही रहेगा प्लस 60y ऐसे रहेगा। इन दोनों को हम क्या करेंगे, अपोजिट में भेज देंगे। तो ये 5 जैसा है वैसे ही रहेगा, इसको इंटू करेंगे 60 से और ये इंटू होगा 700। जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 70x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 21,000। ये आपका इक्वेशन 2 रहेगा। तो बस इक्वेशन 1 और 2 मिल जाए तो आगे का सोल्यूशन तो आपको आता ही है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। हमें सिर्फ x निकालने को कहा गया है, y हमें पूछा ही नहीं है, तो हम y नहीं निकालेंगे। अब आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या क्या कंसीडर किया वो लिखना है। तो लिखिए लेट द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय बस बी x किलोमीटर एंड बाय एरोप्लेन बी y किलोमीटर।
अब हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या था, तो वो यहाँ पर लिखिए अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, उसने बस से ट्रैवल किया जो हमने एक्स कंसीडर किया, उसने एरोप्लेन से ट्रैवल किया उसको हमने वाई कंसीडर किया, दोनों को मिलाने के बाद आपको किलोमीटर क्या बताया गया था, 1900 किलोमीटर। ये आपका होगा फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद आपको क्या बताया गया था, जो उसने टाइम लिया, तो यहाँ पर हमें टाइम का फॉर्मूला लगाना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का, ठीक है। देयरफॉर टाइम रिक्वायर्ड टू कवर एक्स किलोमीटर बाय बस इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 60 आर, ठीक है। उसने बस से जब ट्रैवल किया तो उसका स्पीड क्या था, 60 किलोमीटर। अब इसी तरीके से हमें क्या करना होगा, एरोप्लेन का लिखना होगा, टाइम रिक्वायर्ड टू कवर वाई किलोमीटर बाय एरोप्लेन इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 700 आर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड कंडीशन क्या बनेगा, लिखें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन एक्स अपॉन 60 रहेगा प्लस वाई अपॉन 700 होगा इज इक्वल्स टू टोटल टाइम उसको 5 आवर्स लगा था। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो 700x हो जाएगा प्लस 60y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 50 अपॉन में 60 मल्टीप्लाई बाय 700। अब इसके बाद इसका जो इक्वेशन है वो मैं यहीं पर निकाल देता हूँ, तो इसका सोल्यूशन यहीं पर देख लीजिए। सेकंड वाली इक्वेशन कैसी आती है, यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर जैसा 700x प्लस 60y है इसको ऐसे ही रहने दीजिए इज इक्वल्स टू ये 5 भी ऐसे ही रहेगा, ये यहाँ पर डिवाइड में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 60 मल्टीप्लाई बाय 700 ऐसे आ जाएगा। आगे क्या आएगा, 700x प्लस 60y इज इक्वल्स टू, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए ये बहुत बड़ा नंबर है, तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 6 30 और ये वाला 0 ऐसे, ठीक है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 700 से तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखिए 7 3 21, ये 2 0 ये 2 0, तो यहाँ पर 4 zeros आ जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में जैसा है वैसा ही रहेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। देखिए 10 के टेबल में सभी कट होता है, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ, ये 10 से, ये भी 10 से और ये भी 10 से, यहाँ से ये एक और ये एक 0 चला जाएगा, तो यहाँ पर मुझे 70x मिलेगा प्लस यहाँ से ये एक 0 गया, ये एक 0 गया, तो यहाँ पर मुझे 6y मिलेगा इज इक्वल्स टू ये एक 0 गया, ये एक 0 गया, तो यहाँ पर मुझे 21,000 मिलेगा। ये मेरा रहेगा इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग 10 ऑन बोथ साइड्स, ये आपका रीज़न रहेगा इसका, ठीक है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, जो आपको इक्वेशन 1 मिली है और 2 मिली है, इसमें किसी भी एक वेरिएबल को सेम करके उसको कट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन में अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर मुझे 6y मिलेगा, तो यहाँ पर लिखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 6 वी गेट, तो ये इक्वेशन 1 है। यहाँ पर अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो फर्स्ट मुझे 6x मिलेगा प्लस 6y इज इक्वल्स टू, अब इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 11400 ये नंबर मिलेगा, तो ये आपका बन जाएगा इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 एंड 2 इन दोनों में देखिए दोनों ही जगह प्लस है, अगर सेम साइन आता है तो हम क्या करते हैं, एस फॉर सेम एस फॉर सपरेक्ट, तो दोनों को हम सपरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखिए सपरेक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2 वी गेट, इक्वेशन 2 आपका यह है 70x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 21,000 और थर्ड वाली इक्वेशन है 6x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 11400। यहाँ पर सपरेट करना है तो माइनस की साइन आ जाएगी, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, ये दोनों कट हो जाएगा। यहाँ पर 70 में से 6 माइनस होगा तो 64 आ जाएगा, 64x इज इक्वल्स टू 21,000 में से 11,400 माइनस होगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा 9,600। x का वैल्यू निकालना है तो x को अकेले कर दो इज इक्वल्स टू 9600 अपॉन में आ जाएगा 64। यहाँ पर देखिए बहुत ही बिगर नंबर है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं 9600 को 64 से, तो क्या मिलेगा, देखिए 64 1 64, यहाँ पर अगर आप माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए 96 में से 64 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 मिलेगा, 9 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर आपको 3 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 32, एक 0 को नीचे लेकर आएंगे। तो अब आपको क्या चेक करना है, 64 के टेबल में 320 आता है क्या, तो 5 टाइम्स आता है, ठीक है। चेक करेंगे, देखो 5 4 20, 0 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 5 6 30, 30 प्लस 2 32, देखिए एक्जैक्टली 320 मिला, तो 64 5 320 हो जाएगा, ये पूरा ही कट हो जाएगा। अब एक 0 बचा है, इसको हम ऊपर ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 150। आया समझ में, 64 के टेबल में 150 टाइम्स आपका आएगा 9600। तो ये रफ वर्क है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो देयरफॉर x का वैल्यू मुझे क्या मिला, 150। तो लास्ट में फाइनल आंसर आप कैसे लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर हम x निकाल कर रुक जा रहे हैं, क्यों रुक रहे हैं, ऐसा मत बोलना मेरी मर्जी, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस। अब बस से जब उसने ट्रैवल किया था तो हमने बस को x कंसीडर किया था,
तो यहाँ पर हमारा x निकल गया। उसने क्वेश्चन में एरोप्लेन यानी y का पूछा ही नहीं है, तो इसीलिए हम नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे देयरफॉर द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाय बस इज 150 किलोमीटर। आया समझ में? यहाँ पर अगर आप y निकाल भी लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा और निकालने में टाइम भी वेस्ट मत कीजिए। जो आपको पूछ रहे हैं क्वेश्चन में जस्ट उतना ही आप फाइंड कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम सेव करना है। तो फालतू का y निकाल के अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, जितना आपको पूछा है उतना ही कीजिए। तो यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट 1.5 कंप्लीट होता है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।